लेसन नंबर 3। इसमें हम ये सीखेंगे इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। अगर दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, तो हम ये कैसे देखेंगे, हम ये कैसे समझेंगे, हम ये कैसे चेक करेंगे कि ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। तो इक्वल जो मैट्रिसेस होते हैं उनके लिए हमें दो कंडीशंस को चेक करना होता है। जो पहली कंडीशन है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो दूसरी कंडीशन है उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होना जरूरी है। तो दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे अगर उनके ऑर्डर सेम हो जाएं और उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हो जाएं। आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, पहले का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। अब हम ये चेक कर सकते हैं इसके अंदर कि पहली कंडीशन क्या है। देखें इसका जो ऑर्डर है ए का, इसके अंदर दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए ये है हमारे पास 2 क्रॉस 2 एंड ऑर्डर ऑफ बी ये भी हमारे पास देखें 2 क्रॉस है 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें दो रोज और दो कॉलम्स हैं। देखें बी के अंदर भी ये पहली रो है, पहली रो के अंदर 1 है और 2 + 1 है, सेकंड रो के अंदर -2 है -2 है, 6 - 4 है। ये फर्स्ट रो में और ये सेकंड रो में दो ही रोज हैं और पहला कॉलम दूसरा कॉलम दो ही कॉलम है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के ऑर्डर सेम है। हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। इन दोनों के जो ऑर्डर्स हैं वो हमने ये चेक कर लिया वो सेम है। पहली कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है या नहीं है, वो इक्वल है या नहीं है। पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होना जरूरी है, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के एंड सो ऑन। आइए इनको चेक करते हैं। तो जो सेकंड कंडीशन है हमारे पास, देखें पहला एलिमेंट यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखें 1 है, तो 1 इक्वल है 1 के। अच्छा यहां देखें 3 है और वहां 2 + 1 है, तो 3 इक्वल होना चाहिए 2 + 1 के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 3 इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया ये। अब -4 है, -4 इक्वल है -4 के। ये देखें -2 और -2 है, यहां से हम कह सकते हैं -4 इज इक्वल टू -4। अच्छा फोर्थ एलिमेंट देखें जरा, तो ये इक्वल है 6 - 4 के। दोनों को सॉल्व कर लें तो ये इक्वल आ जाएगा, 6 - 4 भी 2 होता है, तो 2 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ हम ये कह सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो दूसरी कंडीशन भी हमारे पास ट्रू हो गई। पहली कंडीशन भी ट्रू है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू है। दिस इंप्लाइज मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। तो इस तरह से हमने ये बात सीख ली कि जो मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स बी के इक्वल है। हमने दो बातों को प्रूव किया, दो बातों को चेक किया। पहली चीज हमने ये चेक की कि इनका ऑर्डर जो है वो सेम है या नहीं है, तो सेम था। फिर हमने ये चेक किया कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं है, तो वो बात भी हमने चेक की। तो हमने देखा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल मैट्रिसेस हैं। अगर कोई ये कंडीशन भी ट्रू ना हो
तो फिर वो इक्वल मैट्रिसेस है नहीं।